नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 5 जुलाई और चलिए जानते हैं 5 जुलाई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो जैसा कि आपने पता है कि यह जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई के पहले सप्ताह यानी कि 1 से 7 जुलाई के मध्य हम लोग वन महोत्सव मनाते हैं। और इस बार का जो वन महोत्सव मनाया जा रहा है इसका थीम रखा गया है एक पौधा माँ के नाम, यानी कि आपको एक पौधा अपने माँ के नाम पर लगाना है। तो ये थीम रखा गया है इस चीज़ को। अब बढ़ते हैं आज के करेंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का पहला अपडेट है गुवाहाटी हवाई अड्डे के मुख्य हवाई अड्डा अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को या अश्वनी नोरोन्नाहा को या BN गंगाधर को या चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को? तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि गुवाहाटी जो है वह असम राज्य में है और असम का जो कैपिटल है, राजधानी है, वह दिसपुर है। और वर्तमान समय में असम के जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। असम राज्य के अगर गठन की बात किया जाए तो असम राज्य का गठन 26 जनवरी साल 1950 को किया गया था। और यहाँ पर गुवाहाटी हवाई अड्डे का जिसकी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इसी गुवाहाटी हवाई अड्डे का नाम गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि इसका मुख्य हवाई अड्डा अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मुख्य अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होता है बी, अश्वनी नोरोन्नाहा। अब जानते हैं अन्य के बारे में। तो अभी हाल ही में चर्चे में थे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने, यानी कि CBC बने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे बनाया गया? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। BN गंगाधर राव की बात किया जाए तो BN गंगाधर राव को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का, ठीक है, नेशनल हेल्थ कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है BN गंगाधर राव को। और यहाँ पर चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी की बात किया जाए तो SBI के अगले अध्यक्ष जो बने हुए हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी बने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बार्सिलोना यानी कि स्पेन, आबू धाबी भारत, रॉटरडैम यानी कि नीदरलैंड। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी भारत के द्वारा दिल्ली में किया जाएगा। और यहाँ पर यह शुरू कब होगा? तो यह शुरू होगा आपका 21 से 31 जुलाई, ठीक है, 21 से 31 जुलाई दिल्ली में यह आयोजन होगा। और यहाँ पर अब अगर अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अभी हाल ही में चर्चे में था स्पेन का बार्सिलोना, क्योंकि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन जो है वह बार्सिलोना स्पेन में किया गया। और 16वां भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है वह आयोजित किया गया था आबू धाबी में। और विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन रॉटरडैम यानी कि नीदरलैंड में किया गया था। अब दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है सी कि यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी भारत करेगा, जो कि 21 से 31 जुलाई तक चलेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को की स्थापना साल 1945 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वह पेरिस फ्रांस में है। और वर्तमान समय में इसके जो अध्यक्ष हैं वह है आंद्रे अजोल। और वर्तमान समय में यूनेस्को में सदस्य देशों की कुल संख्या 195 है। अभी हाल ही में आपको अगर बात यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछ ले कि यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो यूनेस्को में भारत का जो अस्थायी प्रतिनिधि है वह है विशाल V शर्मा। और अभी हाल ही में यूनेस्को ने भारत के 2 शहरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 41वां जो स्थान था वह था शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, और 42वां जो था वह वैशाल का पवित्र मंदिर समूह जो कि कर्नाटक में स्थित है। यानी कि यूनेस्को में भारत के कुल 42 साइटों को चिन्हित किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं कि अभी हाल ही में यूनेस्को ने ग्वालियर को संगीत का शहर और कोझिकोड को साहित्य का शहर घोषित किया है। तो ये सारे इससे यूनेस्को से संबंधित रहे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 10वां लियोन मास्टर्स का खिताब किसने जीता? विश्वनाथन आनंद ने,
श्याम निखिल ने, वैशाली रमेश बाबू ने या आदित्य एस सामंत ने? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि 10वां लियोन मास्टर्स का खिताब जो है वह विश्वनाथन आनंद ने जीता है। तो सही आंसर होता है ए। अब साथ ही साथ यहाँ पर हम ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वर्तमान समय में भारत के कुल 85 ग्रैंड मास्टर हैं और 85वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वह श्याम निखिल बने हैं। 84वीं जो ग्रैंड मास्टर बनी थी वह वैशाली रमेश बाबू बनी थी और 83वें जो ग्रैंड मास्टर बने थे वह आदित्य एस सामंत जो कि महाराष्ट्र से हैं। तो भारत में वर्तमान समय में यानी कि आज के यानी कि 5 जुलाई के आंकड़ों की बात करें तो अभी तक कुल 85 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि मिर्गी के नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला मस्तिष्क प्रत्यारोपण किस देश के द्वारा किया गया? ऑप्शन है नाइजीरिया, सिंगापुर, वेनेजुएला या ब्रिटेन। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि ब्रिटेन ने मिर्गी के नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे ब्रिटेन का एक लड़का था जिसका नाम है ओरान नोल्सन। तो हालांकि यह नाम नहीं पूछा जा सकता है लेकिन किस लड़के का हुआ था, तो यह एक लड़का है ओरान नेल्सन जिसका कि पहला मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया। साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अभी हाल ही में चर्चे में था नाइजीरिया। तो नाइजीरिया में चर्चे में रहने का कारण क्या था? तो मेनिंजाइटिस टीके को पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? नाइजीरिया बना है। सिंगापुर की अगर बात किया जाए तो 4 दिन का वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? सिंगापुर। यानी कि 4 दिन, आपको सप्ताह में केवल 4 ही दिन काम करने जाना है, 3 दिन नहीं जाना है। तो इस प्रकार का वर्क वीक घोषित करने वाला एशिया का पहला देश बना है आपका सिंगापुर। और वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला अभी हाल ही में चर्चे में था कि अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश जो बन गया है वह वेनेजुएला बन गया है, जिसके कारण यह चर्चे में रहा। तो हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने बताया सही ऑप्शन होता है आपका डी। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन है इटली, ऑस्ट्रेलिया, नई दिल्ली या दावोस स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो सही आंसर होता है सी। वर्तमान समय में भारत के आईटी यानी कि प्रौद्योगिकी मंत्री जो है वह अश्विनी वैष्णव है और इन्हीं के द्वारा इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो सही आंसर होता है सी। अन्य ऑप्शंस की अब चर्चा करें तो अभी हाल ही में 50वां G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ इटली में आयोजित हुआ। और जैसा कि आपने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री जब तीसरे कार्यकाल के प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद वह G7 में हिस्सा लेने के लिए इटली गए थे। तो 50वां G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? इटली में हुआ। ऑस्ट्रेलिया अभी हाल ही में चर्चे में था। तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और यहाँ पर दावोस स्विट्जरलैंड की बात किया जाए तो विश्व आर्थिक मंच की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं बैठक कहाँ हुई? तो स्विट्जरलैंड के दावोस में ये बैठक हुई। अब कुछ वन लाइनर हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ वन लाइनर अभी हाल ही में है कि नासा ने मार्स ओडिसी ऑर्बिट का उपयोग करके हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओलंपस मास, इसका एक बहुत बड़ा दृश्य कैप्चर किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो ओलंपस मास है। दूसरा है अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए भारत को साझेदारी राष्ट्र घोषित किया है। अभी हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को हरित हाइड्रोजन पहल के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। अभी हाल ही में चर्चे में था आदित्य L1 जिसका कि प्रक्षेपण जो है 2 सितंबर साल 2023 को किया गया था और यह सूर्य के L1 कक्षा में पहुंचा था 6 जनवरी साल 2024 को। और यह चर्चे का विषय है कि यह L1 कक्षा का अपना एक चक्कर पूरा कर लिया है और इसका एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है 178 दिन लगता है और जिसके कारण यह चर्चे में रहा। तो इसको यह पूछा जाता है और यहाँ पे होता है कि L1 पॉइंट को हेलो पॉइंट के नाम से या हेलो ऑर्बिट के नाम से भी जाना जाता है। अभी हाल ही में खबरों में रहा डाउन सिंड्रोम किस प्रकार की बीमारी होती है? जैसा कि आपने पता है कि मनुष्य में जो 46 गुणसूत्र होते हैं यानी कि 23 जोड़ी, उसमें से या तो एक गुणसूत्र इसमें अधिक हो या तो 47 हो जाता है या तो एक गुणसूत्र कम होकर 45 हो जाता है। इसी स्थिति को डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ खबरों में रहा सेन्ना एक्सपेटिबिलिस एक आक्रामक पौधा है। चर्चे में आया था नीति आयोग और नीति आयोग ने अभी हाल ही में संपूर्णता अभियान शुरू किया जो कि 4 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विकास को बेहतर करना। नीति आयोग के द्वारा ही आकांक्षी जिला कार्यक्रम
आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई थी जनवरी साल 2018 में। और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, ठीक है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी जनवरी साल 2023 में। और इसका उद्देश्य जो क्या है, तो नीति आयोग ने जो संपूर्णता अभियान शुरू किया, इसके द्वारा जो आपका आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है, इसके विकास को बेहतर बनाने के लिए संपूर्णता अभियान की शुरुआत किया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि जार्डन में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर रहा। इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो जिसका सही उत्तर था भारत ने कुल 8 पदक जीते थे। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि 10वां लियोन मास्टर्स का खिताब किसने जीता? विश्वनाथन आनंद ने, श्याम निखिल ने, वैशाली रमेश बाबू ने या आदित्य एस सामंत ने? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।